सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मुक्तां विद्रुमहे मुनीर्धवल चछाये मुखक्षणयुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्पार्थनतकां गायत्री वरदां भयां कुस्कसां शुभ्रकपालं गदां शङ्खं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरन्ति भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालापुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समार्पितमां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुब्रह्मा विष्णुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा सत्संग पटल पर विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेम सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय श्री शत्रुघ्न सोनी जी एवं प्रथम लिंग के वक्ता आदरणीय गुरु जी श्री मूलचंद जी साहू, इन दोनों महानुभावों के प्रति सादर नमन प्रेषित करता हूं और इस कार्यक्रम के संयोजक संचालक समादरणीय श्री जी.एस. पटेल जी के प्रति मंगल कामना करता हूं कि यशस्वी जीवन की पावन कामना ईश्वर से करता हूं। समस्त श्रोता वक्ताओं को नमन करते हुए सुंदरकांड का ये पावन प्रसंग
जिस जो प्रसंग को सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, सम्माननीय स्वर्ण निवासी हमारे वर्मा जी, श्री नरोत्तम वर्मा जी आज स्थिति लिंग के वक्ता थे, परंतु उनके घर में कुछ घटनाएं घट गई हैं, इसलिए वे संभवतः जुड़ नहीं पाए हैं। तो आइए हम लोग मन शरीर से हनुमान जी के साथ चलें। हनुमान जी इस समय भगवती श्री सीता की खोज में है, और ये जो खोज है, सीता जी की खोज, रामचरितमानस का शाश्वत अन्वेषण है। सभी लोग खोज रहे हैं। सीता जी के विभिन्न रूप हैं, और उन विभिन्न रूपों के माध्यम से श्री सीता जी को सब लोग खोज रहे हैं। केवल हम लोग नहीं, अपितु विश्व के सभी लोग इसकी खोज में है। सीता जी के विभिन्न रूप हैं। ज्ञान की दृष्टि से शांति है श्री सीता जी। शांति सीता समानी था, आत्मा राम विराजते। आचार्य शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है। वे शांति ज्ञान की दृष्टि से शांति है। कर्म योगियों की दृष्टि से वे आदि शक्ति महामाया, आदि शक्ति देह जब उपजाया सो मोरिया माया। भक्ति की दृष्टि से वे भक्ति है, सामने समेत राजत करण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य सोबत शरीर। इसी तरह शरणागत वस्तु के लिए वे विश्व माता है। जनक सुता जग जननी रानी की, ताकि जुग पद कमल बनाओ जास कृपा निर्मल। तो इस तरह भगवती श्री सीता के विभिन्न रूप, वे महालक्ष्मी भी हैं। पुराणों की भाषा में महालक्ष्मी मृतलोक मालिन्य मेटने में जी कहते हैं, मृतलोक मालिन्य मेटने स्वामी संजो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज अपनाई है। पंचवटी का चित्रण करते हुए मैथिली जी ये पंक्ति अवतरित करते हैं। तो इस तरह उनके विभिन्न रूप, योगियों की भाषा में तुरीय अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में तो हम लोग रोज विचरण करते हैं, पर ये तुरीय अवस्था योगियों की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। इस अवस्था में पहुंच करके योगी जन उस महाशक्ति की छवि का दिग्दर्शन करते हैं। तो इस तरह माँ सीता के विभिन्न रूप हैं। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से उठते हुए लंका की यात्रा कर रहे हैं, और ये जो सामने जो समुद्र है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है बहुत, उसका विस्तार है। तो उसके बारे में कहा गया वो 100 योजन समुद्र, 100 योजन विस्तृत समुद्र है। और आध्यात्मिक भाषा में इसको पार करना सहज नहीं है। ये पुनः परिमाण सागर भयंकर, ऐसा इसके लिए शब्द आया है। पुनः परिमाण सागर भयंकर, घोर विपुल अवगाह, दुस्तर अपारम। ये दुस्तर है, अपार है, देहाभिमान का ही सागर है। इसको तो कोई सिद्ध पुरुष ही पार कर सकता है। अभी वो आदरणीय गुरु जी से मूलचंद साहू जी बता रहे थे कि पिपली का मार्ग, ये विहंगम मार्ग माने उड़ते हुए योगियों का मार्ग है। योगी जन उड़ते हुए यात्रा कर सकते हैं, वायुयान की तरह। बस ऐसे ही हनुमान जी महाराज इस यात्रा में संलग्न हैं, और उड़ते हुए इसलिए जा रहे हैं कि वो देहाभिमान से ऊपर है, और इसलिए उड़ सक रहे हैं। उनके जीवन में देहाभिमान नहीं है। अब जा रहे हैं, एक व्यवधान उनके सामने उपस्थित हुआ। हनुमान तेग वर्षा, वो कौन है? ये मैनाक है। जब समुद्र को ये ज्ञात हुआ कि हनुमान जी यात्रा पर हैं और वे संभवतः वे श्रमित हो गए होंगे, उनको कुछ विश्राम मिलना चाहिए, तो उन्होंने मैनाक को प्रेरित किया। मैनाक समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है, और समुद्र ने कहा कि तुम बाहर निकलो, पवन नंदन हनुमान जी महाराज को
विश्राम करने के लिए निवेदन करो। तो जल निधि रघुपति दूत बिचारी हो मैनाक तय मैनाक हुई श्रम, हे मैनाक तुम हनुमान जी का श्रम अपहरण करो। और मैनाक बाहर ऊपर आया, जल सतह से ऊपर आया, निवेदन किया कि मुझ पर आप विश्राम कीजिए, और अपने संबंधों को भी बताया कि मैं आपके पिता पवन का मित्र हूं। इस तरह देह से संबंध का वहां पर वो निरूपण करता है कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, अतः पिता तुल्य हूँ, मैं आके दे रहा हूँ विश्राम। होता भी है, हमारे संबंधी हम लोग बच्चों को कहते हैं तुम्हारी क्या अवस्था है, तुम भक्ति भाव क्यों लगे हुए हो, अरे समय आने पर करना। तो बस यही बात है, अभी तो तुम बच्चे हो, अरे थोड़ा विश्राम करो। ये मैनाक का कथन था। और फिर मैनाक फिर स्वर्ण पर्वत है। दो बातें इसके साथ में, एक तो वो खास संबंधी है, पिता तुल्य है, और दूसरी बात ये है कि वो स्वर्ण पर्वत है, लोभ का प्रतीक है। कोई यात्रा हमारे द्वारा हो रही हो और धन का कोई भंडार मिल जाए तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे? अरे भाई बिल्कुल धन संपदा मिल गई है तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? पर हनुमान जी तो सिद्ध साधक हैं, योगी हैं, और वे उनका मान रखते हैं, हनुमान ती पर सब उनका स्पर्श करते हैं और कर पुण्य के प्रणाम उनको प्रणाम करते हैं, त्यागते हैं प्रलोभन, स्वर्ण पर्वत का परित्याग भी कर रहे हैं, पर उनके अंतःकरण में त्याग का अभिमान भी नहीं। हनुमान ते पर कर पुण्य के प्रणाम, राम काज की आप विश्राम। इस समय मैं राम काज में संलग्न हूँ और विश्राम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, अब इनके बुद्धि और बल की परीक्षा होनी चाहिए। ये संभव वहां लंका नगर में वहां की समस्याओं से जूझ सकते हैं कि नहीं, इनमें उपयुक्त बल और बुद्धि है कि नहीं। इस बात को जानने के लिए देवताओं ने सुरसा को प्रेरित किया, और सुरसा आती है, सुरसा नाम ही माता। तो स्वामी जी महाराज उसका परिचय देते हुए कहते कि सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आयत कहिते बाता, आ सुरन मुहि दिन आहारा, सुनत बचन का पवन पारा। वो ये जो सुरसा है कौन है, इसके संबंध में ऐसा कहा गया है कि ये गरुड़ की बहन है। पुराणों की भाषा में, पुराणों की कथाओं के आधार पर ये गरुड़ की बहन है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनीता। तो ये जो गरुड़ है वो विनीता का बेटा है। अब ये सुरसा जो है वो कद्रु की बेटी, सुरसा कद्रु की बेटी है और विनीता का बेटा गरुड़ है। इस दृष्टि से ये गरुड़ की बहन, ये पुराणों की भाषा है। अभी अध्यात्मिक दृष्टि से महाराज युग तुलसी राम किंकर जी इसको तीन रूप में देखते हैं सुरसा को, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से। इसको अलग अलग, इसका अलग अलग स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि में क्या है? ज्ञान की दृष्टि में सुरसा जो है सतोगुणी माया है। इस मार्ग में हनुमान जी महाराज से तीन महिला पात्रों की भेंट होती। एक तो ये सुरसा है, इसके पश्चात जो मिलती है वो सिंह का, और फिर बाद में जो मिलते हैं वो लंकनी। ये तीन महिला पात्र मिलते हैं। तो सुरसा जो है ये सतोगुणी माया है। उसके बाद मिलने वाली सिंह का वो तमोगुणी माया है, और लंकनी रजोगुणी माया। ये तीन प्रकार की माया है, और तीनों से अलग अलग व्यवहार करते हैं हनुमान जी महाराज। तमोगुणी माया सिंहिका को वो मार ही डालते हैं, लंकनी को शुद्ध करते हैं, मुटका मार
एक मुक्के का प्रहार करके रुधिर धर्मनी के आधार पर उसका शुद्धिकरण करते हैं। और ये जो पहली जो माया है सतोगुणी, इसका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये जो परीक्षा के रूप में आई है बहुत कठोर है। कठोर किस दृष्टि से? कठोर इस दृष्टि से कि ये सर्पणी है, सर्पों की माता है। और सर्पणी के बारे में कहा जाता है ये सर्प से भी ज्यादा क्रूर होती है, क्रूर हृदय होती है। ये तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। ऐसी क्रूरता इसके अंदर भरी हुई है। और ये क्रूर जो परीक्षक है वो सामने है। और परीक्षा का वस्तु क्या है? बल और बुद्धि। ये भी इस विषय पर हनुमान जी की परीक्षा है। बल और बुद्धि की जांच होनी है, और वो भी क्रूर हृदय सुरसा से। ये ज्ञान की दृष्टि से ये सतोगुणी माया है। भक्ति की दृष्टि से सोचें तो ये संशय है। रामायण की भाषा में संशय सर्प ग्रसन उर्गाद। संशय जब होता है ना तो मन में होता है, और मन में जब संशय होता है तो पता नहीं चलती ये सच है कि सत्य है कि असत्य है। इसका निर्णय नहीं हो पाता। संशय ये कहती है ना कि मैं देवताओं की ओर से भेजी गई हूँ। भक्ति की दृष्टि से ये संशय है। हनुमान जी महाराज के हृदय में ये संशय स्थापित कर देना चाहते हैं। और दूसरा कोई साधक होता, सामान्य साधक, तो उसकी यात्रा रुक जाती। अरे जिन देवताओं के कार्य को संपादित करने के लिए मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ, वही देवता मेरे शत्रु बने बैठे हैं। मुझको खाने के लिए सुसा को भेज दिए। ये भेद वृत्ति आ जाती। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। रुक जाते हैं हनुमान जी महाराज। तो ये संशय है। हनुमान जी महाराज तो सिद्ध योगी हैं, और उन्होंने देखा सुरसा से वे प्रार्थना भी करते हैं। अब ये तो ज्ञान की दृष्टि से ये सतोगुणी माया है, भक्ति की दृष्टि से ये संशय है, और कर्म की दृष्टि से ये लोकेशना है, कीर्ति की कामना। गुरु जी महाराज युग तुलसी महाराज रामचंद्र जी इसको कीर्ति की कामना कहते हैं, लोकेशना। हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार की ईशना होती है। सुत वित लोक ईशना 3। तो ये लोकेशना है। लोकेशना जो है सदैव बढ़ती ही जाती है। इसका कोई पारावार नहीं है। ये सदैव बढ़ती है। जैसे देखें ना, जस पतन बढ़ावा प्रसंग सामने आया है। तो हम देखते हैं ये लोकेशना है। हम चाहते हैं, पर प्रत्येक गृहस्थ चाहता है कि मेरा कोई पुत्र हो गया तो वो चाहता है कि मेरे यहाँ धन हो। अब धन हो गया, सुत वित्त, और फिर लोक ईष्णाति। तीसरी हमारी इच्छा होती है कि हम लोकप्रिय हो जाएं, हमारी कीर्ति बढ़े। कीर्ति की कामना, ये कीर्ति की कामना है कर्म की दृष्टि से। और हम ये देखते हैं, हम जब अच्छा काम करते हैं तो हमारी कीर्ति होती है, हमारा यश बढ़ता है। पर होता क्या है, देखिए, सुरसा जो है सर्पों से भी संबंधित है, माने दुर्गुण से भी संबंधित है, और देवताओं से भी संबंधित है, माने सद्गुणों से इसका संबंध। लोकेशना से, कीर्ति की कामना से अच्छे लोग भी संबंधित होते हैं, बुरे लोग भी संबंधित होते हैं। बुरे लोग भी चाहते हैं कि हमारा यश बढ़े, अच्छे लोग भी चाहते हैं हमारा यश बढ़े, और हम भी चाहते हैं कि हमारा यश बढ़े। पर होता क्या है कि हम जब अच्छा काम करते हैं तो हमारा यश बढ़ता है, पर हमारे जैसा और कोई अच्छा काम करने वाला जाता है, तब हम उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं और उसको हम अपने मार्ग से हटा देना चाहते हैं। यही से सर्पों का जन्म होता है। ये सर्पों को जन्म देना, ये सुरसा जो है, ये लोकेशना जो है, ये कृति की कामना जो है, सर्पों को जन्म देती है। इस तरह हमने अच्छा काम किया, हमारी कीर्ति बढ़ी,
पर हमसे भी कोई अच्छा काम करने वाला आ जाता है समाज में, तब क्या होता है? तब हम चाहते हैं कि वो जो नया आया है उसकी छवि धूमिल हो, हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है। यही ये सर्प जन्म ले रहे हैं, समझिए। तो इस तरह सुरसा का संबंध देवताओं से भी है, अच्छा सद्गुणों से भी है, और सर्पों से भी है, अर्थात दुर्गुणों से भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कीर्ति की कामना है कर्म की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से ये सतोगुणी माया है, भक्ति की दृष्टि से ये संशय का प्रतीक है, और कर्म की दृष्टि से ये लोकेशना है, कीर्ति की कामना है। कभी कभी लोकेशना भी हमको खा जाती है। पुराणों में से कई गाथाएं हैं, और गुरु जी महाराज एक बहुत बढ़िया अच्छा दृष्टांत देते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का सुंदर सा दृष्टांत। विश्वामित्र जी अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से ब्रह्मर्षि हो गए। राजर्षि तो थे, राजा तो थे, राजा से राजर्षि हुए, और राजर्षि से वे ब्रह्मर्षि हो गए। सब लोग उनको ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ऐसा संबोधन देते थे, पर वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। इससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। और एक दिन तो उन्होंने सोच लिया, आज तो वशिष्ठ जी को समाप्त ही करना है, न रहे बांस न बजे बांस। सब लोग मुझको ब्रह्मर्षि करते, ये कभी मुझको सम्मान नहीं दिए, इन्होंने कभी मुझको ब्रह्मर्षि नहीं कहा, इनको समाप्त करूंगा। और इस आशा को लेकर के विचल दिए उनके आश्रम में, छुप गए पीछे। रात्रि जब हुई, पूर्णिमा का दिन था, पूर्व दिशा में चंद्रदेव निकले हुए थे, अरुंधति के साथ वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, और दोनों दंपति के बीच में बात हो रही है। इसी बीच चंद्रमा को देख करके अरुंधति ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, जिस तरह ये चंद्रमा उज्जवल धवल निर्मल आकाश में विचरण कर रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसे ही किसी की कीर्ति इस संसार में ऐसे उज्जवल निर्मल धवल है क्या? किसी की कीर्ति ऐसी चंद्रमा की तरह प्रकाशित है क्या आज विश्व में? ये अरुंधति का प्रश्न है। और वशिष्ठ जी ने इसका उत्तर दिया, कहा कि देवी, इस समय तो केवल एक ही व्यक्ति है जिसने अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की है, वो है विश्वामित्र जी। बस वशिष्ठ जी ने ऐसे ही कहा। वशिष्ठ जी को मारने के लिए आए हुए विश्वामित्र जी तुरंत आए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, तलवार फेंक करके वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। उन्होंने क्षमा याचना की, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज तक आपने मुझको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा, महाराज आपके जीवन में एक गला काटने की जो वृत्ति है ना, क्षत्रित्व, राजपूत, ये जो संस्कार है, राजपूती संस्कार, ये नहीं गया था अभी तक, इसलिए मैंने आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहा था। अब आपके जीवन से ये संस्कार समाप्त हो गया है, आप सचमुच में आपके जीवन में विनम्रता आ गई है, अब आप वशिष्ठ, आप इस तरह ब्रह्मर्षि हैं। तो इस तरह कीर्ति की जो कामना है, लोकेशना जो है, हमको खा सकती है। पर हनुमान जी इससे कैसे, इस बाधा से कैसे निवृत्त होते हैं, कैसे छुटकारा पाते हैं? हम देखते हैं हनुमान जी महाराज उनसे निवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इस समय भगवान राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुध प्रभु सुनावो, तब तो बदन बैठियों आई, सत्य कहूँ मुझे जानते भाई। 3-4 बातें हनुमान जी महाराज कहते हैं। जैसे हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमको रोकता है, तो हम किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले देते हैं, तो वो
जाने के लिए कह देता, नहीं 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 जाओ, इसको छोड़ दो भाई, इसको जाने दो। वैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज कर फिर मैं आऊं। राम जी का नाम लेते हैं, मैं राम जी का कार्य करने के, भगवान का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, ऐसा कहते हैं, पहला। दूसरा, सीता जी का वहां पर नाम लेते हैं, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रवेश। सुसा भी नारी है, सीता जी भी नारी है, एक नारी दूसरी नारी की व्यथा से जरूर प्रभावित होगी। सीता जी दुखी हैं लंका में, रावण कैद में है, तो संभवतः ये सुरसा भी द्रवित होगी, इसलिए सीता कैसुदी प्रभु ने सुनाओ, ये ये बात हनुमान जी महाराज कहते हैं। फिर तीसरा उपक्रम करते हैं, तब तो बदन पे सत्य को हम ही जाने, सत्य की दुहाई देते हैं। और फिर जान दे माई कहते हैं, माई शब्द का संबोधन ममता सिक्त करने का प्रयास करते हैं कि इनके अंतःकरण कुछ ममत्व जागृत हो जाए। मैं इसको माँ कह रहा हूँ तो सचमुच भी ये मुझको बेटे का प्यार, ये प्यार मुझको देगी, इसका आशीर्वाद मुझको मिलेगा, ये लालसा थी हनुमान जी महाराज की। तो राम काज का उदाहरण देते हैं, सीता की बात कहते हैं, सत्य की दुहाई देते हैं, और माँ का संबोधन देते हैं सुरसा को, पर कौने वो जतन दे ही नहीं जाना। ये चार चार उपाय करते हैं हनुमान जी महाराज और वो जाने नहीं देती। तो फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं, रसस मोहि कहो हनुमाना, फिर तुम मुझको खा क्यों नहीं लेती। और तब फिर सुरसा हनुमान जी महाराज को खाने के लिए अपने मुंह का विस्तार करती है। अपने मुंह का जब विस्तार करती है तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, योजन भर के बसन बदन प्रसाद, एक योजन का वो अपना मुंह बना लेती है हनुमान जी महाराज खाने के लिए। हनुमान जी महाराज खाने के लिए योजन का मुंह बनाती है। तो कपितनु की दुगुनी विस्तार, हनुमान जी महाराज दुगुना बढ़ते, वो एक योजन का मुंह बनाती है तो हनुमान जी महाराज दो योजन का शरीर बना लेते हैं। अब एक योजन के मुंह में दो योजन का शरीर जो है कैसे जाएगा, कैसे खा सकेगी, वो नहीं खा सकती। फिर वो एकदम 8 गुना बढ़ जाती है, 16 योजन मुंह पे थे, 8 गुना अपने मुंह का विस्तार करती है, 16 योजन का मुंह बना लेती है। और तुरंत फिर 16 योजन मुक्त थे, तुरंत उनसे 32 थे, तुरंत हनुमान जी महाराज 32 दुगने हो जाते हैं। अब ये दुगुने होने का क्या तात्पर्य है, दुगुने होने का उनके पास तो केवल एक ही आश्रय है, राम नाम का आश्रय है, और राम नाम में 2 अक्षर है, बस ये राम की कृपा से वे दुगुने होते हैं। अब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता दोन कपि रूप दिखावा, ये दूना स्वरूप वे दिखाते हैं। और फिर अंतिम में सुरसा 100 योजन विस्तार वाला मुंह बना लेती है। सत योजन ते आनंद की था, अति लघु रूप पवन सुक्ति था। और जी महाराज, यही पर हनुमान जी महाराज की बुद्धि परीक्षा, यहाँ पर परीक्षक है सुरसा, अब विषय है, परीक्षा का विषय है बल और बुद्धि। और फिर बल और बुद्धि में किस तरह हनुमान जी महाराज पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, और कैसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यही इस प्रसंग का मूल विषय वस्तु है। और आशीर्वाद देती बात में, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। तो ये कठोर परीक्षा तो थी, आज सुन निहारा, देवताओं ने तो इनको भेजा ही था। जात कौन देवन देखा जाना, हाँ, उन्होंने सोचा कि भाई इसके पास बल और बुद्धि है कि नहीं, इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा हो जानी चाहिए। और तब इस कठिन परीक्षा के पास हनुमान जी महाराज भेजा जाता है। हनुमान जी महाराज जैसे ही वो 7 योजन थे आनंद की 100 योजन का वो जैसे बड़ा सा मुंह बनाती है, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरे छोटा सा रूप धारण करते हैं,
अतिलघु रूप धरेऊ, अतिलघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज बहुत छोटा स्वरूप धारण कर। अति लघु रूप, अब गणित की भाषा में देखें तो लघु अंक एक होता है, एक को हम लघु अंक कहेंगे, सबसे छोटा अंक एक। अब अति लघु अंक किसे कहेंगे? अति लघु अंक हम शून्य को कह सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया सूत्र हनुमान जी महाराज दिए, यदि हम कीर्ति की कामना से, लोकेशना से बचना चाहते हैं तो हमको अहम शून्य, कर्तृत्व तो हमने यदि ग्रहण किया, कर्तापन यदि हम में आ गया, तब तो बहुत। हनुमान जी महाराज चाहते तो 200 योजन का शरीर बना सकते थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां उनके जीवन में थी। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, सारी सिद्धियां तो उनके जीवन में है। माता ने तो उनको पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। तो चाहते तो वे 200 योजन का शरीर बना सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने छोटा स्वरूप धारण किया, अति लघु रूप, माने शून्याकार हो गए, अहम शून्य हो गए, कर्तृत्व विहीन हो गए, कर्तापन समाप्त, शून्य। अब फिर जब कर्तापन ही समाप्त हो गया, यशस्वी व्यक्ति के जीवन में लोकेशना कब आती है? जब उसके जीवन में कर्तापन रहता है, मैं करने वाला हूं, ऐसी बात रहती है, तब उसके जीवन में लोकेशना का प्रभाव पड़ता है, कीर्ति की कामना का प्रभाव पड़ता है। पर जो कोई व्यक्ति अहम शून्य हो जाए, नहीं भाई, वो जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, यदि ऐसा कोई सोच ले, अहम शून्य हो जाए, मैं कुछ नहीं करता, मैं करता नहीं हूं, ऐसा सोच ले, हाँ, तो फिर समझिए कि वहां पर कीर्ति की कामना, लोकेशना का कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो वहां पर कोई काम नहीं रह जाता। तो इस तरह हनुमान जी महाराज इस अपनी बुद्धि और बल का वहां पर सुंदर परीक्षा देते हैं। शंकर अवतार में हनुमान जी महाराज जहर को पी लिए थे, और सर्पणी भी जहर का प्रतीक है। शंकरा अवतार में वे जहर को पी लिए। आज उन्होंने सोचा मैं भी तो उसी प्रभु का एक स्वरूप हूँ, हनुमान के रूप में, चलो आज जहर के मुंह में प्रवेश करता हूँ। पहले अपने मुंह में जहर को प्रवेश कर लिए थे शंकर अवतार में, अब हनुमत अवतार में वे जहर के प्रवेश करते हैं। यही बल और बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धि की परीक्षा हो गई, बल की भी परीक्षा हो गई। हाँ, यही तो दोनों विषय वस्तु हैं परीक्षा के, और इसमें निपुण होते हैं हनुमान जी महाराज। यहाँ पर हनुमान जी महाराज राम यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं सुरसा कि राम काज सब करी हूँ। राम काज क्या है? वही भगवती श्री सीता की खोज है। और हनुमान जी महाराज का अवतरण भी तो राम काज के लिए ही वो है। गोस्वामी जी महाराज यही बात कहते हैं, बार बार वही शब्द आए हैं। जैसे जामवंत जी ने उनको यही कहकर जगाया है, जब उनको समाधि लग गई थी समुद्र तट में, हनुमान जी महाराज को समाधि लग गई थी, तब जामवंत जी ने यही शब्द कह करके उनको समाधि से जागृत किया कि राम काज लगे। पवन तनय बल पवन समाना, काप सात पैठ बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताक तुम पाही, और राम काज लगित अवतारा, सुनते हैं भयो कर। तो इस सीता अन्वेषण के इस प्रसंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, या जिनने भी कुछ निर्देश दिया, कोई सलाह इनको मिला, तो बस इसी रूप में मिला है। जैसे जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगित अवतारा, अब सुनते हैं पर्वताकार, हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो जाते हैं। ऐसे ही संपाति ने भी तो कहा था बंदरों से कि जो नाघई सब जोजन सागर, इस 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा, कौन लांघेगा? जो लांघेगा वो एक लांघेगा, करिस राम काज मत यागर, वह ही राम जी के काज को करेगा। करिस राम काज मत यागर, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही इस समुद्र को पार करेगा। इसी तरह सुग्रीव ने भी
तो बंदरों को यही कहा था कि राम काज और मोर निहोरा बानर जूस जाहु चहु पोरा। तो इस तरह अब ये चले भी तो इनका तन मन समर्पित हो गया राम काज में। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चले सकल बन खोजत सरिता सर्ग को, राम काज ले लीन पर बिसरा तन खर्च हो। तो इस तरह हनुमान जी महाराज और ये आशीर्वाद दे रही हैं। और राम काज सब करी हो का तात्पर्य है बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वहां लड़ाई भिड़ाई भी करनी होगी। वहां ये सब करी हो का तात्पर्य है कि सभी काम करने हो। पहले तो यही निर्देश था, कही बल विरह वेग तुम आए। केवल बल और विरह की, भगवान के बल और विरह की बात कहना सीता जी से, और सीता जी शुद्ध ला करके भगवान को सुनाना, इतनी बात कही गई थी। पर अब नहीं, अब ये कहती है, सुरसा कह रही है कि राम का सब करी हो, माने दुष्ट दलन भी करना है। कछु मर्द कुछ मारे कुछ मर्द कछु इस तरह जो लड़ाई भिड़ाई भी उनको करनी पड़ी है, वह भी करना होगा। और त्रिजटा ने जो कहा कि सपने माना लंका जाए, तो लंका दहन भी करना होगा। तो इसमें ये आशीर्वाद जो दे रही उसमें यह भी सम्मिलित है, राम का सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान। तुम्हारी परीक्षा हो गई, तुम पास हो गए, आशीष दी गई सो हर्ष मान। और वो आशीर्वाद दे करके अब आशीर्वाद दो माताओं से मिली। एक तो ये सर्पों की माता से आशीर्वाद, और एक जगत जननी से आशीर्वाद मिलता है। आशीष दिन राम प्रिय जाना हो, तात बलसी निधाना, अजर अमर गुनी से हो करो गुप्त नायक छो। इस तरह माता जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। हर्ष चले हनुमान जी महाराज हर्षित होकर चलते हैं। अब हर्ष किस बात का है? तो हर्ष इस बात का है कि उनको संकट, जो आसन्न जो संकट है, सुरसा के रूप में जो संकट आया था, उससे मुक्ति मिल गई। और दूसरी बात, सर्पों के माता से जब आशीर्वाद मिल सकता है तो जगन माता क्यों आशीर्वाद नहीं देंगे? ये चिंतन उनके अंतःकरण था, इसलिए उनके मन में हर्ष हो रहा है। अच्छा, और हर्ष होने का क्या कारण? कठिन परीक्षा हुई और आई थी सर्पोनी परीक्षा लेने के लिए, खा जाना चाहती थी, तो कठिन परीक्षा में सफल हुए, इसलिए हर्ष हो रहा है। और फिर एक आशीर्वाद मिल रहा है, क्या? सारे राम काज करोगे, राम काज सब करी हो। ये महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस तरह ये चार ये कारण है हर्ष के। संकट से मुक्ति, सर्पों की माता से आशीर्वाद, और कठिन परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए, और फिर राम का सब करी हो का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हर्ष चले हनुमान महाराज हर्षित होकर की यात्रा। यही पर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र